उनको ईडी स्पेशल एक ऐसा रथ भेजेगी जिसमें उसको बिठा के सम्मान दे के बुलाया जाएगा। जाना चाहिए पॉलिटिक्स तो बाद में, सबसे पहले तो देश रहना चाहिए ना। सरकारें तो आएंगी जाएंगी। अरे भगवान से जितना मांगो आप कम है। कौन लोग यहाँ खुश है? कोई नहीं खुश है। भगवान से जितना मांगते भगवान कम ही रहता है। केजरीवाल जी कब जाओगे ईडी के दफ्तर? ईडी के दफ्तर जाओ भाई। और मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, आप पहले इस्तीफा दो। उनका जो सुंदरकांड होने वाला है ना, वो आधा अधूरा रहने वाला है। 50% पूरा होगा और 50% कहाँ कंप्लीट होगा? तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ। चौथा समन बुलाया गया है केजरीवाल को, मतलब वो जाएंगे कि मतलब इस बार वो खुद अपने चरणों से पैदल चल के या रथ लेके नहीं आने वाले हैं। उनको ईडी स्पेशल एक ऐसा रथ भेजेगी जिसमें उसको बिठा के सम्मान दे के बुलाया जाएगा। और उनका जो सुंदरकांड होने वाला है ना, वो आधा अधूरा रहने वाला है। 50% पूरा होगा और 50% कहाँ कंप्लीट होगा? तिहाड़ जेल में कैदियों के साथ, उनके पुराने मंत्रियों के साथ। वो पक्का है उनका सुंदरकांड, उनका 50% तिहाड़ जेल में पूरा होने वाला है। जाना चाहिए पॉलिटिक्स तो बाद में, सबसे पहले तो देश रहना चाहिए ना। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, देश तो रहना चाहिए। तो उस मेरे को तो यही लगता है कि जाना चाहिए, अपने पार्टी को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। मुझे केजरीवाल जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस ये पता है कि हाँ उन्होंने अच्छे काम करे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पता है। उन्होंने अच्छे काम जो करे हैं जरा बता दीजिए, कौन कौन से अच्छे काम करे हैं? क्या क्या करे हैं? बस में महिलाओं के लिए टिकटें फ्री करी हैं, पानी दिया है, मतलब कि प्योर फिल्टर वाला पानी दिया है दिल्ली को। और क्या चाहिए? और क्या बोलते हैं? तब भी तो खुश नहीं है कि पानी जो आता है बहुत गंदा ही आता है। अरे भगवान से जितना मांगो आप कम है। कौन लोग यहाँ खुश है? कोई नहीं खुश है। भगवान से जितना मांगते भगवान कम ही रहता है। भगवान से हमेशा शिकायतें ही रहती है, कभी शिकायतें नहीं खत्म होती है। लोगों की इच्छा बढ़ती जाती है उस चीज़ के लिए। एक चीज़ मांगा दूसरी चीज़ फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो आपका केजरीवाल को भगवान मानते हैं क्योंकि आपने अभी भगवान से उनको कंपेयर किया। भगवान के लिए इसलिए मैंने कंपेयर किया क्योंकि लोग हमेशा कुछ मांगने के लिए भगवान पे जाते हैं। तो अभी हमारे पे जो जनता है वो किसके पास जाएगी? अभी जिनका शासक और सत्ता चल रहा है वो उन्हीं के पास जाएगी। वो मैं कंपेयर भगवान से नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ कह रहा हूँ कि लोग कभी भी मांगते हैं, मंदिरों में जाके मस्जिदों में जाके मांगते हैं, वो ऊपर वाले से मांगते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो चीज़ मिलने के बाद दूसरी चीज़ उनकी इच्छा जाहिर हो जाती है। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि लोग हमेशा जाते हैं मांगते हैं, पर वो चीज़ पूरी हो जाती है, पर दूसरी चीज़ की इच्छा भी करते हैं लोग। लेकिन जनता तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जनता मतलब जो डीटीसी बस है, उनके मार्शल वाले हैं जो वो लोग इतने टाइम से मुद्दा कर रहे हैं, उस पर क्या? डीटीसी की अब मैं नया आया हूँ। पहले मैं हिमाचल रहता था। हिमाचल में तो डीटीसी बढ़िया चल रही है, कांग्रेस के टाइम में। और यहाँ मैं यहाँ आया, मैंने देखा भी तो एक बस में सब पुलिस वाले थे। भैया केजरीवाल जी कब जाओगे ईडी के दफ्तर? ईडी के दफ्तर जाओ भाई। और मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, आप पहले इस्तीफा दो। आपने बात की थी, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। आपने 2012 में ट्वीट करा था कि अगर किसी के पास ईडी सीबीआई का समन भी आ जाए तो पहले उसको शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, फिर ईडी के दफ्तर जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो क्या जाएंगे इस बार? वो नहीं जाएंगे। और इस बंदे की घमंड देखिए, इसका अहंकार देखिए। कह रहे हैं कि मुझे सवाल लिखकर भेज दो, मैं जवाब दे दूंगा। अरे भैया, मैं सिविल सर्विसेज का पेपर दे देता हूँ। मैं यूपीएससी को चेयरमैन को कह दूं कि मुझे आप सवाल भेज दो, मैं पेपर दे देता हूँ। यार क्या है, आप क्या देश की संस्थाओं से बड़े हो क्या? आप कौन हो भाई? आपको क्या लगता है देश में सिर्फ आप ही विद्वान हो क्या? और क्या विद्वान, आप कौन से विद्वान हो भाई? आपको कुछ नहीं पता। आप IRS के एसोसिएशन ने ये कहा है कि कोई कमिश्नर नहीं था, केजरीवाल डिप्टी कमिश्नर था। आप जाके इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़ना। IRS का जो एसोसिएशन, इंडियन रेवेन्यू सर्विस का एसोसिएशन है, वो कहता है कि ये कोई कमिश्नर नहीं था। और जो पब्लिकली जो बोलते जाते हैं ना आम आदमी पार्टी के लोग, केजरीवाल की कमिश्नर, कोई कमिश्नर नहीं था, ये डिप्टी कमिश्नर था। ठीक है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो एक तो ये जो भ्रांति है ना, ये शुरुआत से फैलाते हैं। और इनकी मंशा मैं साफ बताऊँ, इनकी मंशा केवल जनता को लूटने की है। केजरीवाल जी 2015 में जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार तो इस्तीफा देना पड़ गया, ठीक है, उन्होंने सबसे पहला काम पता है क्या करा? अपने सभी MLA की सैलरी बढ़ाई है। जब व्यक्ति की मंशा यही हो कि भैया मैं कमाऊंगा, पहला उसका दस्तावेज साइन ही क्या होता है कि मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ अपनी सभी MLA की। पूरे भारत में जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी सबसे नंबर 1 पे आता है तेलंगाना, उसके बाद आता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। भाई तो सेवा करने आया था, अगर तो अपने आप को आम आदमी कहता है, तो फिर तेरा स्थान दूसरे नंबर पर क्यों आता है सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाले मुख्यमंत्रियों में? भाई अगर तो आम आदमी है, सैलरी मत लेना। चल ठीक है, सिक्योरिटी तूने मना करी थी, आपने सिक्योरिटी मना करी थी कि सिक्योरिटी मैं नहीं लूंगा, चलो समझ लेते हैं, चलो लेना पड़ा, जनता ने बोला आप मुख्यमंत्री आपको सिक्योर रहना चाहिए, सही बात है, उसमें मैं भी मान चलो ठीक है, हो गया। सैलरी मत लो ना, सेवा करने आए थे ना, कर लो फ्री में। आपकी 3.5 लाख सैलरी भाई किस बात की यार? क्या करोगे उसका?
ऊपर से ये स्कैम कर रहे हो। पुलकित केजरीवाल अपने बेटे को बोल दिया कि भैया तू ट्रेडमिल दे दे सीएम ऑफिस पे और 10 लाख रुपए किराया ले हर महीना। तो यार हद होती है केजरीवाल जी, इतने बेईमान मत हो यार, सुधर जाओ, कर्मों का फल मिलेगा आपको फिर में। देखिए अगर संबंध आया हुआ है तो उनको जाना चाहिए और जो भी फेयर है उसको जवाब भी देना चाहिए। बाकी रही बात करप्ट होना नहीं करप्ट होना, ये तो डिसाइड ईडी और सीबीआई करेगी।